बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ विक्टोरिया पार्क में वाक़या मैनचेस्टर सेंट्रल मास्क के बाहर, जहाँ गुज़िश्ता रात एक दहशतगर्दाना हमले को नाकाम बना दिया गया है। यानी शाहिदीन और मस्जिद इंतज़ामिया के मुताबिक दो मुश्तबा अफराद मस्जिद में दाखिल हुए, जिनमें एक सफ़ेद फ़ार्म और एक स्याह फ़ार्म शामिल थे, जिनके पास एक बैग मौजूद था जिसमें ख़तरनाक किस्म के हथियार मौजूद थे। यहाँ के वॉलंटियर्स ने गैर मामूली बहादुरी का मुज़ाहरा किया और हाज़िर दमाही का मुज़ाहरा किया है और उस पर काबू पा लिया है, और साथ ही यहाँ की पुलिस को बुलाया है और उन्होंने आकर एक सफ़ेद फ़ार्म को यहाँ से गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि स्याह फ़ार्म जो शख्स था वो ताहाल फ़रार है और इस पर मज़ीद तहकीक जारी है। पुलिस की जानिब से मकामी जो मुसलमान आबादी है उसको मज़ीद केयरफुल रहने को कहा गया है। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुलिस की नफरी मौजूद है, जो पुलिस यहाँ पर नमाजियों को और मस्जिद को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, जबकि जितने भी यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर मस्जिद में आ रहे हैं, मकामी सियासतदान आ रहे हैं, बिज़नेसमैन आ रहे हैं, मस्जिद की इंतज़ामिया से मिल रहे हैं और जितने भी ज़रूरी इक़दामात हैं वो उठाए जा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर इंतज़ामिया से मिलकर उनसे भी बात की जाए कि असल में क्या हुआ है और अभी मज़ीद क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। हमें इस चीज़ से अंदाज़ा ये हो रहा है कि उसने जब ये अंदाज़ा किया है कि हालात चेंज हो गए हैं और वो वॉलंटियर्स उसके पास खड़े हैं, वो फिर यहाँ से पुलिस के आने से पहले वो यहाँ से चला गया। हमारे फ़ौरी तौर पे ऑब्वियसली ये जो न्यूज़ है सारी कम्युनिटी में फैल गई थी, तो फ़ौरी तौर पे लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए सपोर्ट के लिए। हमारे जितने भी लोकल पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो लोकल काउंसलर्स हैं, अफजल भाई हैं जो हमारे एमपी हैं, तो सबकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमेशा पूरी सपोर्ट रही है और उन्होंने हमें सपोर्ट दी है इस मसले में। पुलिस के हवाले से आज पुलिस की प्रेजेंस है, मगर हमने रमज़ान शरीफ से पहले पुलिस से मीटिंग्स की थी और उन्हें कहा था कि हमें पुलिस प्रेजेंस की ज़रूरत होगी रमज़ान शरीफ के महीने में, क्योंकि इस्लामोफोबिया और हेट क्राइम जो है ये बढ़ता चला जा रहा है और इसके लिए पॉजिटिव स्टेप्स उठाना पुलिस के लिए भी बड़े ज़रूरी हैं और हुकूमत के लिए भी बड़े ज़रूरी हैं। हम काफ़ी देर से इस चीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामोफोबिया की जो डेफिनेशन है उसको सेटल किया जाए और उसको इस तरह सेटल किया जाए कि जो यहाँ की CPS है वो उसको कम से कम अप्लाई कर सकें और लोगों को पता हो कि इसकी सज़ा होगी। और पुलिस की जो प्रेजेंस है वो एक डिटेरेंस होती है और अनफॉर्चुनेटली कल पुलिस की प्रेजेंस हमारे नहीं थी और जब पुलिस को कॉल भी की गई तो 12 मिनट के बाद पुलिस आई है और प्रेजेंस फिर भी फ़ौरी तौर पे यहाँ पे नहीं रही। पुलिस आज तकरीबन सुबह कोई 11:30 के करीब आई है और अब मुझे एश्योरेंसेस ये दी जा रही हैं कि इंशाल्लाह पुलिस प्रेजेंस मौजूद होगी यहाँ पर। रात को जब अटैक हुआ तकरीबन कितने तादाद में नमाजी यहाँ पर मौजूद थे और वक्त क्या था? तकरीबन कोई 8:30 बजे का टाइम था रात का और हमारे मस्जिद में उस वक्त तकरीबन कोई 1200 से 1500 के लोग दरमियान इधर मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे उस वक्त। क्या आप समझते हैं कि पुलिस की जानिब से ये 1100 से 1500 के दरमियान लोगों को इस मुश्किल में डालना या फिर इस आजमाइश में डालना कि कोई भी आए और अंदर घुस जाए, ये उनकी अदम तवज्जुही का बायस है या फिर वो पुलिस आपका साथ में दे रही है, या फिर क्या कंसर्न है आपको पुलिस के हवाले से? पुलिस के पास ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मगर उन रिसोर्सेज को असाइन करने की ज़रूरत है और ये ज़रूरी है कि पुलिस ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ का महीना है या ईदैन है, इन पे जो रिसोर्सेज हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए असाइन की जाएँ। हमारी वैसे जो पुलिस के साथ बातचीत होती है वो अच्छे माहौल में होती है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेंगे और ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो असाइन किए जाएंगे। इस इंसिडेंट के बाद क्या सिक्योरिटी के इक़दाम किए जा रहे हैं मस्जिद के हवाले से? मस्जिद में हमेशा सिक्योरिटी होती है। हम हमेशा हमारे पास सिक्योरिटी और वॉलंटियर्स होते हैं यहाँ पे मौजूद। कल रात भी तकरीबन 7 हमारे सिक्योरिटी के लोग थे और तकरीबन 15 हमारे वॉलंटियर्स ऑन द प्रेमिसेस मौजूद थे। इसके बावजूद क्योंकि वो आदमी आया उसने हाई विज़ वो जैकेट पहनी हुई थी, तो अक्सर लोग समझ रहे थे कि वो सिक्योरिटी टीम के साथ है, मगर वो नहीं था, सिक्योरिटी टीम के साथ नहीं था। तो आज अगले कुछ दिनों में पुलिस की हमें पता है कि प्रेजेंस भी होगी और हम कुछ इक़दामात मज़ीद ऐसे कर रहे हैं और कम्युनिटी को मज़ीद हम इंफॉर्मेशन इशू करेंगे अभी आफ्टरनून में कि आइंदा के लिए जो हमारा लाएअमल होगा वो क्या होगा। और उसमें से अमूमन ये होगा कि हम एंट्रेंस और एग्ज़िट के लिए गेट रखेंगे
اور ایک ڈور رکھیں گے مین مسجد کے انٹرنس اور ایگزٹ کے لیے، تاکہ جو لوگ آ جا رہے ہیں ان پہ نظر رکھی جائے۔ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی سیکیورٹی معاملات میں سی سی ٹی وی میں یا باقی کسی بھی کام میں تعاون کیا گیا ہو یا اب تک آپ سے پہلے یا ابھی؟ حکومت نے ہمیں پتہ چلا تھا کہ کچھ انہوں نے کوئی فنڈنگ انہوں نے اویلیبل کی ہے سیکیورٹی اپ گریڈس کے لیے، اور اگر ابھی تک ان ریئل ٹرمز ہم نے وہ پیسے جو ہیں وہ مساجد تک نہیں پہنچے۔ مجھے امید ہے اور میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ یہ جو فنڈنگ ہے یہ مساجد کے لیے اویلیبل کی جائے ارلیسٹ اپرچونٹی پہ، کیونکہ جتنی بھی مساجد ہیں ان کو حکومت کی طرف سے فنڈنگ نہیں آتی، وہ ڈونیشنز پہ رن کرتے ہیں، اور ہماری اپنی ریسورسز ہوتی ہیں دے ویری لمیٹیڈ، تو اس کے لیے ہمیں فنڈنگ کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ حکومت اس پہ اب توجہ دے گی۔ جی، میں گرین پارٹی کی طرف سے ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کمیونٹی میں سولیڈیرٹی ہو، مل بیٹھ کے ہم لوگ کام کریں۔ انفارچونیٹلی پچھلے کچھ سالوں سے مسلمانوں کے اوپر ایسے کچھ اعتراضات سیاستدان لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں ذرا سی انسرٹنٹی ہے، اور اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ ہر ریلیجس کمیونٹی کو پروٹیکشن چاہیے، ان کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور حکومت کو اس پہ پیسے خرچ کرنے چاہیے تاکہ مساجد، سینیگوگز اور مختلف جگہوں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریفارمز ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جی یہ کہ بیان بازی کر رہے جی ہیں، برقعے پہ پابندی جی کر رہے ہیں اور جی باقی جو جی چیزیں، جی یہ کیا اس کا نتیجہ ہے؟ جی، آئی تھنک اس کا بالکل نتیجہ ہے۔ آئی مین یہاں لوگ اس طرح کھلم کھلا ٹی وی پہ اور آ کے کہتے ہیں کہ جی پاکستانیوں کے ویزے بند کر دو، اور یہ تو سارے پتہ نہیں بدکار لوگ ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ سو یہ ایک بہت ہی کلیئرلی ریسسٹ ریٹرک جو ہے وہ اب عام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ صرف انگلینڈ میں نہیں ہے، امریکہ میں بھی آپ سنیں، ٹرمپ کی باتیں سنیں، اور اس کی وجہ سے جو ریسزم جو ہے وہ ٹاپ ڈاؤن ہوتی ہے، یعنی اوپر سے جو ہے انکریج کی جاتی ہے، اور پھر وہ نیچے میں نچلے طبقوں میں بڑھتی ہے، اور اس چیز کو ہمیں روکنا چاہیے۔ آئی تھنک جی بہت ٹیریبل انسیڈنٹ ہے جو ہوا ہے، اور ہمیں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ سیفٹی کی ضرورت ہے، اور ویجیلنٹ رہنا چاہیے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کوئی انجری نہیں ہوئی، تو اس لحاظ سے پولیس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ جو مسجد ہماری ہیں ان سب کی طرف دھیان رکھیں۔ گورنمنٹ نے آلریڈی فنڈنگ کی ہے، پچھلے فرائیڈے کو اناؤنسمنٹ ہوا تھا، 72 ملین پاؤنڈ الوکیٹ کی گئے ہیں، جو پلیس آف ورشپ جو ہیں ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے۔ جہاں تک اسلاموفوبیا کا مسئلہ ہے تو یہ کلیئر چیز ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ بڑھ رہا ہے۔ آن ایوریج کو 45% جو ہیٹ کرائم ریلیجس ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ جو ہم نے پچھلی گورنمنٹ پہ بھی کافی اس پہ پریشر ڈالا تھا، اور اس گورنمنٹ سے بھی ہم ان ٹچ ہیں۔ ہماری ضرورت ہے اس چیز کی ڈیفینیشن کے حوالے سے بھی کہ ڈیفائن کیا جائے، اور ریسورسز کو بھی الوکیٹ کیا جائے، اور جو جنرل سوسائٹی کی امن کی بات ہے اس پہ توجہ دی جائے۔ اسی ویکینڈ پہ یہاں مانچسٹر میں فرسٹ بریٹن نے مارچ کی تھی، اس مارچ میں بھی کوئی 11 آدمی کو چارج کیا گیا تھا، تو یہ وہ فضا ہے جو ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ مانچسٹر کا جو ماحول ہے یہ ہمیشہ ایسا ہی ہے کہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ریچنس ڈائیورسٹی کو، اور سب جو ہے سولیڈارٹی شو کرتے ہیں۔ اگر انسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، ہوئے ہیں تاریخ میں، تب بھی ہم نے اپنی سولیڈارٹی شو کی ہے، اور اس انسیڈنٹ میں آپ دیکھیں گے کہ جو سولیڈارٹی ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ ہم اس کو پولیٹیکل پوائنٹ نہیں بناتے، اس کو سولیڈارٹی پہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح یہ مانچسٹر میں رہے گا۔